is looking much younger now. लेकिन रॉकी बहुत जवान लग रहे हैं। Then I realized it's not Rocky, that's Aaron. मुझे समझ में आ रही रॉकी नहीं तो एरन है। It's such a joy to be back in my favorite Indian Christian organization. मेरे लिए बहुत खुशी है कि मैं अपने दिल पसंद हिंदुस्तानी मसीह संस्था में यहाँ हाजिर हूँ। Assemblies of Believers Church. Assembly of Believers Church। 50 years. 50 साल। 50. It's a wonderful achievement. अद्भुत उपलब्धि है। Many can start well, बहुत से लोग अच्छी तरह से प्रारंभ तो करते हैं, but they don't finish so well. और बहुत अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते। As time goes on, they lose their way. समय के साथ साथ भटक जाते हैं। But not ABC, और एबीसी में ऐसा नहीं है, and not Pastor Tony and Neelam. और पास्टर टोनी और बहन नीलम ने ऐसा नहीं किया। What a wonderful couple God has given to you. परमेश्वर ने आपको कितने अद्भुत दंपति दिए हैं। They are a gift to the Church of India. हिंदुस्तान की कलीसिया के लिए ये एक आशीष है, And we honor them today. और हम उनका आदर करते हैं। We thank God for them today. और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को उनके लिए। They have run so well, उन्होंने इतनी अच्छी तरह से दौड़ी है, inspired so many, कितने लोगों को उत्साहित किया, including me. मुझे भी। You know, I speak about Pastor Tony to my friends. मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ पास्टर टोनी के बारे में। I said, there's this man in India. हिंदुस्तान में एक आदमी है, He's an apostle of God. परमेश्वर का चुना हुआ प्रेरित है, He's raised up this wonderful work. इस अद्भुत काम को स्थापित किया है। But most of all, और सबसे बड़ा, one of the wonderful things, सबसे अद्भुत बात ये he's है, raised up so many sons. उन्होंने बहुत से बेटों को तैयार किया, Spiritual sons and daughters. आपने बेटों और बेटियों। That is a very rare gift. ये एक बहुत कम दिखाई पड़ने वाली आशीष है। I wish I had the same gift as you have. काश मेरे पास भी ये थोड़ा होता। So God bless you. प्रभु आपको आशीष। 50 years. 50 साल। Put our hands together. ये ताली बजाएं। Man and woman of God. परमेश्वर के जन्म के लिए। Before I start, इससे पहले मैं प्रारंभ करूं, can you tell the person beside you, जो आपके बगल बैठे हैं, I love your hairstyle. मुझे आपके बाल अच्छे लग रहे हैं। Tell the preacher before you. Some have no style. कुछ लोगों का स्टाइल नहीं है, कुछ लोगों के बाल नहीं है। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Holy Spirit, we welcome you. पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। Would you speak to our hearts? हमारे दिलों से बात कीजिए। We know you have a word for every person in this building. प्रभु हमें मालूम है आपके पास हम में से हर एक के लिए वचन है। You know exactly what's happening in their lives. आप जानते हैं प्रभु कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। You know what they are passing through. प्रभु आप मालूम हम किस दौर से गुजर रहे हैं। You know what they need to hear, not from a man, but from heaven. प्रभु आप जानते हैं कि क्या सुनने की आवश्यकता है, मनुष्य से नहीं आसमान से। I'm asking this afternoon प्रभु ये प्रार्थना है आज दोपहर, that your voice will be heard. आपकी आवाज सुनी जाए, Your voice will be heard आपकी आवाज सुनी जाए by every person in this building. हर एक जन प्रभु जो इस कमरे में है। We know one word from you प्रभु आपकी ओर से एक वचन can change everything in our life. हमारी जिंदगियों में सब कुछ बदल सकता है। We ask these things in Jesus' name. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Well, like our dear brother, I was also raised in a Hindu family. और मैं भी हिंदू परिवार में पला बढ़ा, As many of you know, जैसे मैं आप में से बहुत से लोगों को मालूम है। and I was studying at university, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, and there was a man with a very big black Bible. और एक आदमी था, उसके पास बहुत बड़ी काली बाइबल थी, And he began to share Jesus with me. और वो यीशु मसीह को मेरे साथ बांटने And लगा। I didn't like it. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं I लगा, resisted him. मैं उसका सामना कर The रहा more था। I resisted, जितना मैं उसका विरोध करता the था, harder he hit me with the Bible. वो और कस के बाइबल से मुझे मार रहा था। You know, we tell people don't hit people with the
Bible. हम कहते हैं लोगों को बाइबल से मत मारो, Don't bash them with the Bible. बाइबल पर मत मारो, But some people need that. पर कुछ लोगों को जरूरत होती है इसकी। Amen. I needed that. मुझे उसकी So आवश्यकता it took थी। maybe 1 year, एक साल लगा and I gave my life to Jesus और Christ. मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंप दिया। I was the first from a long line of Hindus. और एक बड़े हिंदू परिवार से मैं पहला शख्स था जिसने प्रभु को ग्रहण किया। My parents were not happy. मेरे माता पिता बिल्कुल खुश नहीं थे, My family was not happy. मेरा परिवार खुश नहीं था, And they said I was the brown sheep. और वो कहने लगे मैं भटकी हुई भेड़ हूँ। No, sorry, my mistake. They said I was the white sheep वो कहने लगे मैं सफेद भेड़ हो गया हूँ, because they are all brown. क्योंकि वो सब लोग काले थे। So they're not happy with me at all. मुझसे बिल्कुल खुश नहीं थे। After I was saved, जब मैंने उद्धार प्राप्त किया, my dream was to be a missionary. मेरा सपना था कि मैं एक मिशनरी सेवक बन सकूं, Never to run a church. कलीसिया स्थापित करना नहीं। So after a few years of being saved, we went to a pastor's conference. कि पास्टर्स कॉन्फ्रेंस मुझे बुलाया गया है It was in India. और वो भी हिंदुस्तान में। So immediately I said, no, I will not come. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगा I was not going back to the nations. और मैं अब राष्ट्रों में कहीं नहीं जाऊंगा। Because the first experience was so painful. मेरा पहला अनुभव बहुत कड़वा था। I may tell you about it sometime. बताऊंगा कभी आपको उसके बारे में। So I went and my wife was in the kitchen doing the ironing. और My wife in the kitchen ironing. अच्छा, वो ये लोग किचन में प्रेस करते हैं। Ironing. It's very good. Just remember, I'm the preacher. Sure. And I told my wife I had an invitation to India. She said, what did you say? और मैंने बताया उसको कि मुझे हिंदुस्तान से निमंत्रण आया है। आपने क्या कहा? I said, no, I'm not going. मैंने कहा, मैंने कह दिया नहीं, मैं नहीं आऊंगा। And she looked at me उसने मेरी तरफ देखा as only a wife can. और जैसे एक पत्नी देख सकती है। She said, did you pray? और उसने कहा, क्या तुमने प्रार्थना की थी? I said, some things you don't have to pray about. मैंने कहा, भाई कुछ बातों के लिए प्रार्थना नहीं करते। I said, no, I did not pray. मैंने नहीं करी प्रार्थना। But her words touched my heart. पर उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया। So I prayed. मैंने प्रार्थना करी। And the Lord said, go to India. और प्रभु ने कहा, हिंदुस्तान जाओ। I was not happy. मैं बिल्कुल खुश नहीं था। Not happy. नहीं खुश था। नहीं खुश। नहीं खुश ना। बहुत नहीं खुश ना। I am the interpreter. All right. We'll never get through this message. So I came to India, मैं हिंदुस्तान आया। and when I landed in Mumbai airport, जब मैं मुंबई में उतरा, very, very hot. बहुत गर्म। Then we had to travel 6 hours by vehicle और फिर 6 घंटा रोड पर हमें जाना था गाड़ी से into Maharashtra. महाराष्ट्र में। And then I had to stay in this hotel room. और मैं इस होटल में रुका। Outside the room was a bee's nest. और होटल के बिल्कुल बाहर मधुमक्खी का छत्ता। So we had to close all the windows. सब खिड़कियां बंद रखते थे। Inside the room so hot. अंदर कमरा बहुत गर्म। I was very upset. मैं बहुत नाराज था। And I said to myself, मैंने अपने आप से कहा, I said, why did I listen to that woman God gave me? इस औरत की बात क्यों मानी? The first night, they said, you are the preacher. पहली रात उन्होंने कहा, आपको प्रचार करना है। And I preached my heart out. और मैंने पूरे दिल से प्रचार It was terrible. और बहुत भयानक रहा। Both. It was terrible. Terrible. And I said to the Lord, मैंने प्रभु से कहा, that is the worst message I have ever preached. मैंने इतना खराब प्रभु कभी प्रचार नहीं किया। And he said to me, और उसने मुझसे कहा, he said, no son, you have done many worse than that. उसने कहा, नहीं बेटा, तुमने इससे और भी खराब संदेश प्रचार किया। So here I was in India, मैं हिंदुस्तान में था, a very bad attitude, बहुत खराब दिल और स्वभाव के, very unhappy, बहुत नाखुश, and then something happened. और तब कुछ हुआ।
that would change my life forever. जिसने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। The heavens opened, स्वर्ग खुल गया and I began to experience the visitations of God. और परमेश्वर मुझसे मुलाकात करने लगा। I came into a relationship with God मैं परमेश्वर के साथ एक संबंध में, एक रिश्ते में आया that I never dreamed was possible. जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। It's not easy to explain शब्दों में बयान नहीं कर सकता because it is very sacred. क्योंकि ये बहुत पवित्र था मेरे लिए। When God meets with you, जब परमेश्वर आपसे मुलाकात करता है any words cannot do it justice. तो शायद शब्दों में हम इसे बयान नहीं कर सकते। I can explain it a little. शायद थोड़ा बहुत बता पाऊं आपको। So I opened the Bible, मैंने बाइबल खोली and every verse was alive. और हर पद मेरे लिए जीवित हो गया। I could not believe it. मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। Reading Ezekiel, ये स्केल पढ़ रहा हूँ, it was alive. जीवित हो गया मेरे लिए। You know, the Holy Spirit can speak through any verse, आपको मालूम पवित्र आत्मा किसी भी पद से बात कर सकता है, from Genesis to Revelation. उत्पत्ति से लेकर प्रकाश। When I would listen to music, Christian music, जब मैं संगीत सुनता था, मसीह the संगीत, presence of God would just be so real. प्रभु की उपस्थिति इतनी वास्तविक हो जाती थी। When I prayed, जब मैं प्रार्थना करता था, God was there. प्रभु वहां उपस्थित होते थे। The greatest revelation I had was this: सबसे बड़ा प्रकाशन जो मुझे मिला वो ये, the person of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा वो व्यक्तित्व। The Holy Spirit is not just a power, पवित्र आत्मा सिर्फ सामर्थ नहीं है, not just a force, सिर्फ एक शक्ति नहीं है, not just an influence. सिर्फ कुछ प्रभावित करने वाला नहीं, He is a person. वो एक व्यक्तित्व है, He is a person. वो एक व्यक्ति है, And you can know that person और आप उस व्यक्ति को जान सकते हैं like any other person. किसी और व्यक्ति की तरह। In fact, he became so real. वो मेरे लिए इतना वास्तविक हो गया। I rang my wife from Mumbai airport. मैंने अपनी पत्नी को मुंबई एयरपोर्ट से फोन किया। I said, the Holy Spirit has become so real to me. मैंने कहा पवित्र आत्मा मेरे लिए इतना वास्तविक हो गया है, I feel I can touch it. मैं जैसे उसे स्पर्श कर सकता हूँ। My life was never the same again. मेरा जीवन हमेशा के लिए बदल गया। And the verse of scripture that was written on my heart और वो पद जो मेरे दिल पर लिख दिया गया by the finger of God, परमेश्वर की स्वतंत्रता के द्वारा, Zechariah 4 verse 6. जकरिया 4:6, Not by might nor by power, by my spirit, says the Lord. ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा। Hallelujah! 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 हालेलुया। The Lord was saying to me, प्रभु मुझसे कह रहे थे, Doc, I have got a calling upon your life. ताक तुम्हारे जीवन में मैंने बुलाहट, I have a vision for your life. मेरे पास दर्शन है तुम्हारे You have लिए, dreams. तुम्हारे पास सपने You हैं, have plans. तुम्हारे पास योजनाएं हैं, But without the power of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर He said, do not try to do it. उन्हें करने की कोशिश मत करना। You will get worn out. तुम थक जाओगे, You'll get exhausted. तुम हार जाओगे, You'll get defeated. तुम पराजित You'll want होगे, to give up. तुम छोड़ देना चाहोगे। You need the power of the Holy तुम्हें Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है। So tell the person next to you, जो आपके आसपास बैठा you है, need the power of the Holy Spirit. तुम्हें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। Amen? Amen. We need His power. हमें उसकी आवश्यकता है। Before Pentecost, पेंटेकोस्त से पहले the disciples were not very good. चेले बहुत अच्छे नहीं थे, They were fearful, वो भयभीत थे, unbelieving. शक्की थे, They were deserters. वो छोड़ देते थे। But then after Pentecost, पर पेंटेकोस्त के बाद they were changed into a group that would change the world फिर वो बदल कर ऐसे लोग हो गए जो सारी दुनिया को बदल देंगे and bring revival to the nations. और राष्ट्रों के लिए बेदारी लेकर आएंगे। What happened at Pentecost? क्या हुआ पेंटेकोस्त के You दिन? know the answer. आपको मालूम है, They were filled with the power of God and the Holy Spirit. वो परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। Acts chapter 1 and verse 8. प्रेरितों का काम 1:8 में लिखा है, And you shall receive power और तुम पवित्र आत्मा when पाओगे, the Holy Spirit has come upon you. जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य Then पाओगे you shall be my witnesses. और तुम मेरे गवाह ठहरोगे। Sometimes, कभी कभी not in ABC, एबीसी में नहीं, but other church organizations, पर बाकी संस्थाओं में they try and be witnesses वो गवाह बनते हैं without the power of the Holy बिना Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के, And they wonder why it's not happening. और फिर सोचते हैं कि क्यों नहीं काम कर रहा है।
We need the Holy Spirit's power. हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की आवश्यकता है। One of my favorite verses मेरी दिल पसंद आयत that I preach everywhere I go जहां कहीं मैं जाता हूँ जरूर प्रचार करता हूँ is 1 Corinthians 4 verse 20. पहला कुरिन्थियों 4 और उसका 20वां पद। The kingdom of God स्वर्ग का राज्य is not just words सिर्फ बातों में नहीं but power. पर सामर्थ में है। And also in 1 Corinthians 2 verse 4, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 4 पद, my speech and my preaching मेरा वचन और मेरा प्रचार में were not just persuasive words of human wisdom, ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, but a demonstration of the Spirit and power. परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। I've been saying to God for the last 3 or 4 years, मैं 3-4 सालों से परमेश्वर से कह रहा I हूँ, don't want to just preach words. मैं सिर्फ शब्दों को नहीं बोलना चाहता, I want to see the power of God. मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ देखना चाहता I हूँ। want to see you change lives. मैं चाहता हूँ प्रभु तो जीवनों को बदल। I want to see breakthroughs and miracles. प्रभु एक नई शुरुआत और आश्चर्य कर्म देखें। He was a new Christian. And he went to the pastor एक नया विश्वासी था, पासवान के पास गया and he said, Pastor, will you pray for my shadow? और कहने लगे, पादी साहब क्या आप मेरी परछाई के लिए प्रार्थना करेंगे? See this Shanu's shadow there? और जैसे परछाई पीछे है It's bigger than my shadow. और शानू की परछाई ज्यादा सुंदर है, Sundar. bigger. Oh, bigger. Sundar is more beautiful. I know that word. I'm also Indian. He said, pray for my shadow. कहने लगे मेरी परछाई के लिए प्रार्थना की। Pastor said, what do you mean? क्या मतलब परछाई के लिए? He said, there's a lady at work. कहने लगा एक औरत है हमारे काम पर, She has cancer. उससे कैंसर है She won't let me pray for her. और वो मुझे अपने लिए प्रार्थना करने नहीं देती। But I read in the Bible, पर मैंने बाइबल में पढ़ा है in Acts chapter 5 and 15, प्रेरितों का काम 5वां अध्याय 15वां पद, that Peter's shadow healed the sick. कि पतरस की परछाई में लोग चंगे होते थे। I think the pastor thought the new Christian should pray for him. पादी साहब को लगा इस नए विश्वासी को तो मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। He was a young man, जवान लड़का, a new believer, नया विश्वासी, who still believed that what was written in the Bible can still happen today. कि वो विश्वास कर रहा था कि जो बाइबल में लिखा है वो आज भी हो सकता है। This is not a history lesson. ये इतिहास का सबक नहीं है, This is not a record of just the past. ये अतीत की बात नहीं है। What happened in here, जो यहाँ हुआ है God wants to do it again. परमेश्वर से फिर करना चाहता है। In ABC, एबीसी में करना in चाहता है, इंडिया में करना bring चाहता a है, great revival. और एक बड़ी बेदारी। Time ये समय है to believe the Bible again. कि हम फिर से इस बाइबल को जिए। Every word in it. Every word in it. हर एक शब्द, The Red Sea did part. लाल समुद्र 2 भाग हो गया, Fire did come from heaven. आसमान से आग आई, Shadrach, Meshach, and Abednego were not burnt in the furnace. शद्रक मेशक अबेदनगो आग के भट्टे में नहीं चले, The lame did walk. लगने चलते The थे, blind did see. अंधे देखते The थे, deaf did hear. बहरे सुनते The थे, dead were raised. बुढ़े जिंदा होते What थे। God has done in history, जो परमेश्वर ने अतीत में He किया is going to do it again. वो फिर से करने जा रहा है। In the Hindustan, हिंदुस्तान में, India's great nation of India, नशे में, with sickness, बीमारी में, with grief, दुख के साथ, with sorrow, आंसुओं के साथ, with marriage struggles, पारिवारिक समस्याएं, with financial issues, आर्थिक समस्याएं, with mental health problems, दिमाग में समस्याएं हैं, and they come to my church, मेरी कलीसिया में आते हैं, and they come in hope, आशा से आते they हैं, come believing विश्वास के that if साथ, they go to God, अगर प्रभु के if पास God जाएंगे, will work a miracle प्रभु for उन्हें them. आश्चर्य कर्म करेगा। But so often in my church, अक्सर मेरी कलीसिया में they go home. They go home वो आते हैं without their miracle. बिना बिना अपना आश्चर्य कर्म लिए चले So जाते I'm हैं। saying, God, this must change. मैंने कहा प्रभु ये बदलना चाहिए। We need to see your power like never before. जरूरी है कि हम तेरी सामर्थ को ऐसे देखें जैसे पहले कभी नहीं। As I've been going after the power of God, जब मैं प्रभु की सामर्थ को खोज रहा हूँ, I'm seeing more and more miracles. मैं और अधिक आश्चर्य कर्म देख रहा हूँ। See, where the energy goes, जहाँ आपकी ताकत होती है, where the preaching goes, जहाँ प्रचार होता है, the power flows. वहाँ सामर्थ जाती है। Because signs follow the preaching of the word. क्योंकि जहाँ वचन प्रचार करा जाता है, Decide और चमत्कार होते हैं। Decide what you want in your church आप सोचिए क्या चाहते हैं अपनी कलीसिया में, and start preaching it from the word of God. और परमेश्वर के वचन से प्रचार कीजिए And ask God to confirm His word. और कहिए प्रभु अपने वचन को पूरा कीजिए। My church is starting to confirm His word. और मेरे कलीसिया में अपने वचन को पूरा कर रहा है। There was a lady recently अभी हाल की
गवाही दी। She was instantly वो तुरंत delivered of 24 years drug addiction. 24 साल के नशे से तुरंत छूट गई। Just a moment. And then another man testified. एक और आदमी ने गवाही दी, God instantly healed him परमेश्वर से तुरंत चंगा हो of गया। a drinking addiction जो शराब पीता था and a smoking addiction. जो सिगरेट पीता था। Then there was another lady said to me, एक और बहन ने कहा, sent me a text. उसने मैसेज किया, She was suicidal. वो आत्महत्या करना चाहती थी। She said, this is my last service. कहने लगी मेरी आखिरी आराधना है ये, And after the service, इबादत के बाद I will take my life. मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी। But in the service, और आराधना है, God met with her परमेश्वर ने उससे मुलाकात करी and set her free और उसे स्वतंत्र कर दिया and set her on fire और उसे आग पर चढ़ा to दिया love and follow Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल सके। We need the power of God हमें परमेश्वर की सामर्थ की to आवश्यकता है touch and change our कि lives. हमारे जीवनों को छूकर बदल दे। You know, the best evidence that Jesus was who he was the miracles he did. आप मालूम बाइबल लिखा हुआ है वो चिन्ह और चमत्कार के प्रमाणों के द्वारा अपने आप को साबित करता है। Let me read Acts chapter 2. प्रेरित तो काम दूसरा If you've अध्याय, got your Bibles, have a look at Acts chapter 2 and verse 22. प्रेरित तो काम दूसरा अध्याय उसका 22वां पद लिखा हुआ है। और उन प्रमाण और उन सामर्थ के कामों और आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से प्रकट है जो परमेश्वर तुम्हारे बीच उसके द्वारा दिखलाए। Someone said this way, किसी ने यूं कहा, the signature of Jesus is miracles. यीशु मसीह का जो हस्ताक्षर है वो चमत्कार है। Very good. I think. God wants to write his signature on your life. परमेश्वर तुम्हारे जीवन पर अपना दस्तखत करना चाहता है। He wants to write his signature in your church. वो तुम्हारी कलीसिया में अपना दस्तखत करना His चाहता है। signature is miracles. उसका दस्तखत आश्चर्यकर्म है। You know, the next generation coming through, जो अगली पीढ़ी आ रही है, those who are maybe 25 and younger, जो 50-25 साल या उससे नीचे के हैं, are facing tremendous challenges, बहुत चुनौतियां हैं, tremendous struggles like never before. ऐसी चुनौतियां जो पहले शायद कभी नहीं थी। The temptations are so great. अब आजमाइशें बहुत बढ़ गई हैं। The work of the enemy is so powerful. दुष्ट का काम बहुत तेजी से सामर्थ्य रूप से हो रहा And है। I believe that the next generation, मैं विश्वास करता हूँ कि अगली पीढ़ी they must experience the reality of God's power जरूरी है कि परमेश्वर की सामर्थ की वास्तविकता का एहसास करें, so they can withstand the onslaught of the enemy. ताकि दुष्ट के तीरों का सामना कर सके। As the darkness increases, जब अंधेरा बढ़ता है, the glory must increase, महिमा बढ़नी the चाहिए, power must increase, सामर्थ the बढ़नी anointing चाहिए, must increase, अभिषेक बढ़ना the चाहिए, miracles must increase, आश्चर्यकर्म बढ़ने God चाहिए, must increase, so परमेश्वर we बढ़ना can चाहिए, withstand what the enemy throws at us. ताकि जो दुश्मन हमारे लिए लेकर आए हम उसका सामना कर सकें। And so for my children and my grandchildren, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बच्चों के I want लिए to leave them a gospel of power मैं उन्हें एक सामर्थ का सुसमाचार देना चाहता so हूँ, they can win the victories when they face challenges. ताकि जब उनके पास चुनौतियां आए तो वो जयवंत हो सके। God is working powerfully. परमेश्वर अद्भुत रूप से काम कर रहा है। You know, the Azusa Street revival, आपको मालूम है दूसरा स्ट्रीट रिवाइवल जो हुआ, fantastic revival. एक बहुत बड़ा बेदारी थी। I read about revival all the time. मैं हर समय पढ़ता हूँ ऐसी बड़ी बेदारियों के बारे में। There was a young man in that revival by the name of Fox. एक जवान था इस बड़ी बेदारी में, उसका नाम था फॉक्स। He was 18 years old. 18 साल की इसकी उम्र, 18 years old. 18 साल का था। Yeah, all right, 18. And he had the gift of healing deaf ears. और उसको ये परमेश्वर ने आशीष दी कि वो बहरों के कान खोल सके। So he would whisper in an ear, वो सिर्फ कान में फुसफुसा कर "You बोलता, deaf spirit, ये बहरी करने वाली आत्मा, command you to go in Jesus' name." मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से निकल जाओ। Only 18 years old. सिर्फ 18 साल का लड़का। Is there anybody here that's 18? कोई है जो 18 साल का है? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, some more. Some don't know how old they are. Michael was at 81. 18, just the other way around. You're looking very good. कहे 81, लिखो 18। 18। So this lady from the deaf school, ये औरत जो एक डेफ
या बहरे स्कूल से आई थी। She brought 35 deaf students to the revival. तो इस बड़ी मीटिंग में 35 बहरे बच्चों को लेकर आई। And so Fox said to her, "What do you want me to do?" और उस लड़के ने कहा, आप क्या चाहती मैं करूं? She said, "I want you to heal the students." कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि तुम इन स्टूडेंट्स के लिए प्रार्थना करो, चंगे हो जाए। He said, "You will have no job." उसने कहा, मैं प्रार्थना करूंगा, तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। So he got 35 to hold hands 35 लोगों को हाथ में खड़ा किया in a circle. एक गोले में। He went up to the first one. पहले के कान में He said, "Deaf spirit, उसने कहा, बहरी करने in the वाले name of आत्मा, Jesus, यीशु के नाम से go." निकल जाओ। Without praying for anyone else, बिना किसी के लिए प्रार्थना करे, the power of God went around the whole circle, and all 35 were healed in Jesus' name. वो परमेश्वर की सामर्थ सबके अंदर चली गई और 35 के 35 ठीक हो गए। So God can do it in America. अगर परमेश्वर से अमेरिका में कर सकता What है, can He do in India? तो हिंदुस्तान में क्या कर सकता है? Not 35, 35 नहीं, 350. 350। Hallelujah. हालेलुया। God's power परमेश्वर की सामर्थ was so powerful in their country. उस देश में की सामर्थ थी, उस बिदारी में। You know, Smith, how many of you? उसके सामने एक हवाई जहाज खड़ा था। He said, "How big is the plane?" उसने पूछा, हवाई जहाज कितना बड़ा I है? said, "Dad, it is huge." उसने कहा, अरे पापा ये तो बहुत बड़ा है। And his dad said to him, और उसके पापा ने यूं कहा, "The size of God in your life परमेश्वर का आकार तुम्हारे जीवन में depends how close you are to Him or how far you are." इस पर निर्भर करता है तुम उसके कितने समीप हो या उससे कितने दूर हो। Get closer to God. परमेश्वर के समीप आओ। Tell the person beside you, जो आपके बगल में उससे कहिए, get closer to God. परमेश्वर के समीप आओ। Do you know why David could defeat Goliath? आप मालूम क्यों दाऊद गोलियत को हरा पाया? He's so close to God. क्योंकि वो परमेश्वर के निकट था। See, whenever he looked at Goliath, जब वो देखता है गोलियत they को, saw him so big, इतना बड़ा they all ran गोलियत, away. सब लोग किनारे हट गए। When David looked at Goliath, जब दाऊद ने देखा गोलियत and he को, looked at God, उसने परमेश्वर को देखा, he thought Goliath was very small. उसको लगा परमेश्वर के सामने गोलियत बहुत छोटा सा The है। closer you are to God, जितना अधिक आप परमेश्वर के the निकट bigger आते He हैं, is, जितना बड़ा वो आपको and हो the जाता smaller है, your enemy, उतना अधिक छोटा आपका the दुश्मन हो smaller जाता your है। opposition, आपका विरोध the छोटा हो smaller जाता your है। problem, आपकी समस्याएं the छोटी हो smaller your जाती हैं। addiction, आपकी समस्याएं the छोटी हो smaller जाती your हैं। sickness, आपकी बीमारी छोटी हो the जाती है। smaller your marriage problem. आपकी बीमारी Get close to God. परमेश्वर के समीप आओ। Get close to God. परमेश्वर के निकट आओ। I've come from New Zealand मैं न्यूजीलैंड से आया हूँ to tell you to get closer to God. कि आपसे कह सकूं परमेश्वर के समीप आओ। You will do that. अगर आप ऐसा करेंगे, Many of the other problems will take care of themselves. आपकी बहुत सी समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी। How many of you got a phone here? कितने लोगों के पास फोन है? Wave it around. बताइए। All right. How many of you are following me on Instagram? कितने लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं? Tony, what's happening? You want me to come back to India? आप चाहते हैं मैं हिंदुस्तान वापस आऊं? No, no more. Follow me on Instagram, please. आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। Very easy. Very easy. बड़ा सरल है। Are you on Instagram? Are you following me? No. Can I have a new interpreter, please? Michael, are you following me? Huh? He's not on Instagram. Jesus help me. You just go to Instagram, go to @Takbana. TAKBHANA. Very easy. Before I leave, I want 200 more followers. लिख लीजिए, जो लोग इंस्टाग्राम पर हैं, ये पेड प्रमोशन है। @TAK Shami will be first. You did it right now. Very good. And secondly, और दूसरी बात, I have a daily devotion और हमारे यहाँ एक हर दिन डिवोशन करते हैं on my Facebook. मेरे फेसबुक पर। My Running with Fire with Takbana. रनिंग विद फायर विद टाक
my Facebook? कितने लोग फेसबुक पे मेरे साथ हैं? This may be 20, 50. Very good. बहुत अच्छा, करते रहिए। More of you can follow that would be good. अगर और लोग कर सकें तो अच्छी बात होगी। It's a bit of advertising. Is that all right, Tony? You do the same when you come. All right, all right. So this is. I want you to look at your phone. अपना फोन देखिए। Yeah. What is your charge? What's your charge on there? Mine's 97%. 56. कितनी चार्जिंग है आपके फोन में? 56. 96? 56. 99? 56. 85? 86? 77? Really high than 77, 77, 78, 78, 90, 97, 90. But that's very good. You're very good. Congratulations. मुबारक हो, बहुत बढ़िया। So your phone charge is very good. चार्ज का ज्यादा ध्यान रखते हैं बनिस्बत अपने आत्मिक चार्जिंग का। Some of us every night charge the phone. हम में से हर एक दिन हर रात अपना फोन चार्ज करते हैं। In the morning, charge the phone. सुबह अपना फोन चार्ज करते हैं। What about our spiritual charge? पर क्या हमारा आत्मिक जीवन चार्ज हो रहा है? How do you charge your spirit? कैसे अपनी आत्मा को आप चार्ज करते हैं? Worship, आराधना करते हैं, convention, इबादत में, the word, वचन में, prayer, प्रार्थना में, every day, हर दिन, every day. हर दिन, Every time you charge your phone, हर बार अपना फोन चार्ज करें, just check your spiritual charge. जरूर से एक बार अपना आत्मिक चार्ज जांच लें। For many people, बहुत से लोगों के लिए, not in India or ABC, शायद हिंदुस्तान में ABC में but नहीं, in New Zealand, न्यूजीलैंड में their telephone, their phone अपने फोन में is their very present help in time of need. उनकी आवश्यकता के समय एक बहुत उपलब्ध सहायता है And their constant companion. और उनका निरंतर साथी है। I want to say to you, आपसे कहना चाहता हूँ, Jesus is a much better help in time of need. प्रभु यीशु मसीह संकट में इससे बेहतर सहायता है And he's a much better companion than you'll ever have on this phone. और इससे बेहतर साथी है जो तुम्हें कभी मिले दुनिया में। And we charge our phones जब अपने फोन को चार्ज करते हैं so we can hear what our friends have got to say to us. और अपना फोन चार्ज करते हैं ताकि हम सुन सके हमारा दोस्त हमसे क्या कहना You चाहता है। charge your spirit, हम अपनी आत्मा को चार्ज करते you'll हैं hear what God has to say to you. तो आप सुन सकेंगे कि परमेश्वर आपसे क्या कहता है। Hallelujah! Hallelujah! Tell the person next to you, charge your spirit. और जब आप बगल में से कहिए अपनी आत्मा चार्ज करो। How do you say charge your spirit? अपनी आत्मा, अपनी आत्मा, अपनी आत्मा अपनी आत्मा चार्ज करो, चार्ज करो. अपनी आत्मा चार्ज करो. अपनी आत्मा चार्ज करो। Yeah, अपनी आत्मा चार्ज करो. All right, do it. Get close to God. परमेश्वर के निकट आए। One last point. आखिरी बात, Instead of getting text messages, बनिस्बत टेक्स्ट मैसेज के why not get a message from the text? क्यों नहीं हम इसमें से अपने लिए संदेश हासिल करें। Hallelujah. Hallelujah. All right, that's number one. Number two. पहली बात है ये। दूसरी बात, I'm almost finished. What's our time? 1:18. I'm almost there. Number two is you need a greater hunger for the power of God. जरूरी है हमारे लिए परमेश्वर की सामर्थ के लिए और अधिक भूख हो। That's what I'm trying to create today. मैं कोशिश यही कर रहा हूँ आपके अंदर भूख पैदा करने And when you leave this convention, ताकि जब आप इस कन्वेंशन से वापस जाएं you'll have a greater hunger तुम्हारे अंदर और अधिक भूख हो for what you read in this book. जो तुम इस किताब में पढ़ते हो। Because I believe the day is coming. क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ वो दिन आ रहा है। And I know in my church मैं चाहता हूँ मेरी कलीसिया that God's power is going to break out in unbelievable ways. परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत रूप से बहने जा रही है। It's not far away. बहुत दूर नहीं है ये वाली बात, But we need to increase that hunger in our hearts. पर जरूरी है कि हम अपने अंदर इस भूख को बढ़ाएं And to see what you've not seen before, आप वो देख सकें जो आपने पहले कभी नहीं देखा। उसके you लिए have to do what you've not done before. आपको वो करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। You have to make some changes. कुछ परिवर्तन करने पड़ेंगे And one of the things you need to do और एक बात जो आपको करनी है is to get out of your comfort zone कि वो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें and maybe begin to cry out to God more than ever before. और प्रभु को और अधिक पुकारना शुरू करें, Do something different. कुछ फर्क करें।
You know, we love to be in our comfort zone. हमें अच्छा लगता है अपनी सुविधा और आराम की जगह। I was in the comfort zone in my church. मैं अपनी कलीसिया में बहुत आराम से था। I thought this is okay. मुझे लगता था ये अच्छा। Church is growing. चर्च बढ़ रहा है, They're coming. लोग आ रहे You हैं, say, सुधार पा रहे हैं, you're saying you're doing well. लोग कह रहे हैं तुम अच्छा I कर was रहे in हो। my comfort zone. मैं अपने आराम के But then I साथ began to realize तब मुझे मालूम चला I wanted to see God do so much more than I'm seeing today. और परमेश्वर उससे कहीं अधिक करना चाहता How है। many of you want to see more than you're seeing today in your church or organization? कितने लोग चाहते हैं कि आपकी कलीसिया में जितना हो रहा है उससे अधिक हो? If you want to see more, अगर आप और चाहते get हैं out of your comfort zone. तो अपने आराम की जगह से बाहर निकलिए। Peter got out of his comfort zone. पतरस अपनी आराम और सुरक्षा की जगह से बाहर Everyone else निकला। stayed in the boat, बाकी सब लोग नाव में थे। and he's the one that saw the miracle. वो तैयार हो गया नाव से बाहर निकलने के लिए। उसने आश्चर्य He's the देखा। only one who walked on सिर्फ water. वही है जो पानी के ऊपर चला। So we have to get out of our comfort zone, जरूरी है कि अपनी आराम की जगह से बाहर निकले pursue God like never before. और परमेश्वर को ऐसे खोजें जैसे पहले कभी नहीं। You know, we love the comfort zone. हमें अच्छा लगता है अपना आराम का स्थान। There was a place many years ago बहुत सालों पहले एक बात एक when they got prisoners, जब वो बंधकों को लेकर आते थे, they gave them a choice. उन्हें एक चुनाव देते थे। Listen to this. सुनिए ध्यान से। They said you can have the firing squad, or the black door. उनके पास चुनाव होता था, या तो फायरिंग स्क्वाड में रहे जहां लोग गोली चलाते हैं वो काम करें, या बैक डोर पीछे दरवाजे से। Black door. ब्लैक डोर काला दरवाजा। Everybody chose the firing squad. सबने फायरिंग स्क्वाड चुना। Then they asked what was behind the black door. पूछा कि ब्लैक डोर में क्या है? Freedom. स्वतंत्रता। We always choose what's comfortable. हम हमेशा वो चुनाव करते हैं जो हमें लगता है सरल है। We don't like to take the risk. हम जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं। Sometimes led by the Holy Spirit, कई बार पवित्र आत्मा के द्वारा we need to get out of our comfort zone. जरूरी है कि हम अपने आराम के स्थान से बाहर निकलें। My last point. आखिरी बात, We want to see God's power. अगर आप परमेश्वर की सामर्थ्य देखना चाहते हैं, Develop your relationship with God. अपना रिश्ता प्रभु के साथ अच्छा करें, Maintain your spiritual charge. अपना आत्मिक चार्ज बनाए रखें, Create a greater hunger for God. परमेश्वर की और अधिक भूख हो, Maybe get out of your comfort zone. अपनी सुविधा के स्थान से बाहर निकलें। But finally, अंततः we must increase in prayer. हमारी प्रार्थना और बढ़ जाए। D.L. Moody, the great revivalist, D.L. मूडी जो परमेश्वर के बड़े सेवक he हैं, said this: उन्होंने यूं कहा, every great movement of God परमेश्वर का हर एक बड़ा आंदोलन can be traced to a kneeling figure. अगर आप उसकी खोज करें तो मालूम चलेगा किसी ने घुटनों पर प्रार्थना करी। The first revival, and any revival, is a revival of prayer. जो पहली बेदारी थी या उसके बाद कभी भी कहीं बेदारी आई, शुरू हुई घुटनों के जीवन से। Gypsy Smith was a young man in his 20s. जिप्सी स्मिथ एक जवान आदमी अपने 20 के दशक में, Everywhere he went, large crowds, जहां कहीं वो गया बड़ी भीड़, thousands. हजारों लोग। Just such a young man. एक जवान लड़का He was always on fire. हमेशा परमेश्वर के लिए He was आग में जलन like he was था, always in revival. जैसे हर समय बेदारी में हो। And they asked Gypsy Smith, अब वो पूछते जिप्सी स्मिथ से, what's the secret? क्या रहस्य है? How do you see revival wherever you go? जहां कहीं तुम जाते हो इतनी बेदारी कैसे? This is what he said. उसने यूं कहा, He said, go home. उसने कहा घर जाओ, Go into your room, अपने कमरे में जाना, lock the door. कमरा बंद कर लेना, And he said, kneel on the floor. अपने घुटने पर बैठ जाओ। And he said, with a piece of chalk, और उसने कहा चौक लेकर के draw a circle एक घेरा बना देना around your life. अपने जीवन के चारों तरफ, And then pray. और फिर प्रार्थना करना, God, start a revival प्रभु एक बेदारी शुरू कीजिए inside the circle. इस घेरे के अंदर। If you are able, अगर ऐसा होता है you join me on your knees. तो आप अपने घुटनों पर, अगर आप कर सकें तो आप भी अपने घुटनों पर हो जाइए। We can have the keyboard, please. It's
quietly for us, Aaron. Every one of us in this room, हर एक जन जो इस कमरे में है, we want to see God pour out His Spirit on ABC and across India. हम चाहते हैं परमेश्वर ABC पर और पूरे हिंदुस्तान पर अपना आत्मा दे। We want to see a greater revival than ever before. और प्रभु जैसी बिदारी हमने पहले कभी नहीं देखी, ऐसी बिदारी चाहते We हैं। want to see more power than ever before. प्रभु और अधिक सामर्थ चाहते हैं। But the challenge I'm leaving with you today, प्रभु जो चुनौती मैं आपके साथ छोड़ रहा हूँ आपके लिए, will you begin to pray क्या आप प्रार्थना करेंगे? even now, इस पल, right now? इस पल Say, God, start a revival प्रभु एक बिदारी को शुरू करो। inside the circle. इस घेरे के अंदर Start a revival प्रभु एक बिदारी को शुरू कर and start with me. और मुझसे प्रार्थना करो। Why don't you lift your voice for just maybe 1 minute आइए एक पल के लिए अपनी आवाज को उठाएं, प्रार्थना करेंगे। and begin to pray. आइए मिलकर प्रार्थना करना Begin शुरू to ask करें। God, प्रभु से मांगिए, अपनी आवाज ऊंची कीजिए। God, start with me. प्रभु मुझसे प्रारंभ कर। God, start with me. प्रभु मुझसे प्रारंभ कर। So often it's an unexpected person. कई बार हम बहुत सोचते नहीं उसके बारे में। It can be any one of you here tonight, today. शायद कोई भी हो सकता है आज दोपहर में। God is no respecter of person. परमेश्वर किसी पुरुष का पक्षपात He नहीं can करता। start a revival and He can start with you. और वो एक बड़ी बिदारी शुरू कर सकता है और आपसे शुरू कर सकता You है। must pray. हमें प्रार्थना You करनी है। must stay inside the circle. हमें उस घेरे के अंदर रहना है। This is what I'm doing in my life. यही मैं कर रहा हूँ अपने जीवन में। I'm praying daily. मैं हर दिन प्रार्थना God, start a revival. प्रभु एक बिदारी Start with me. मुझसे शुरू कर। Start with my life. मेरे जीवन से Set me on fire. प्रभु मैं तेरे लिए Set me ablaze. प्रभु मैं तेरे Like लिए never before. प्रभु मुझे Like never before. ऐसे इससे पहले कभी नहीं। Cry out to God, ABC. प्रभु को पुकारिए, मुझसे नहीं Never before. We can bring a great revival. हम एक बड़ी बिदारी लेकर आ सकते हैं। Jesus. Why don't you just lift your voice for a minute tonight, this afternoon? एक पल के Just for 1 minute, lift your voice. एक पल और विश्वास कर रहे हैं। एक साथ प्रार्थना Set करें। you on fire. मुझे अपने लिए स्वरत कीजिए। मुझे सवाल कीजिए। मुझ में तेरी महिमा पूरी हो। Yes, Lord. Holy Spirit. Holy Spirit. Holy Spirit, we cry out to you. बाबा मुझे पुकार रहे हैं। We cry out. मुझे पुकार रहे हैं। Holy Spirit, help. Touch our hearts. वो हमारे हितों को छीन। You may stand to your feet. अपने स्थान पर खड़े हो सकते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। Will you touch our hearts? प्रभु हमारे हृदयों को नए तरीके से छीन। Will you give us a greater hunger for you than ever? प्रभु हमें अपने लिए और अधिक भूख दे। Will you give us a greater desire to pray? प्रभु मेरे और इच्छा दे प्रार्थना करने की। The spirit of prayer might come upon us. प्रार्थना का आत्मा मुझ पर आ सके। And Lord, we ask today, प्रभु तुझसे मांग रहे हैं। you start a revival. वो मेरे अंदर एक बिदारी शुरू कर। Each and every one of us. हम में से हर एक के Help us to pray like never before. मैं वैसे प्रार्थना को जैसे पहले कभी नहीं करी। And Lord, fill us with faith. प्रभु मैं विश्वास से करी। I pray, Lord, that the power of God प्रभु प्रार्थना करता हूँ आपकी सामर्थ्य begin to flow through each of our lives. हम में से हर एक के अंदर बहे That we begin to see the miracles, और हम आपके आश्चर्य कर्म को the देखें। healings, चंगाइयों को, the breakthroughs, नई शुरुआत like we've never seen before. जैसे हमने पहले कभी नहीं देखी। We ask that you would open up the heavens. प्रभु ये प्रार्थना करते अपना स्वर्ग खोल दे। God, when you open the heavens प्रभु स्वर्ग खोल दे। over ABC, एबीसी कलीसिया पर, over every church represented here प्रभु today, हर एक कलीसिया जो यहाँ उपस्थित over this great nation, है, इस बड़े राष्ट्र पर would you open up the heavens प्रभु अपना आसमान खोल दे।
declaration, please? क्या एक घोषणा के साथ अपनी सभा समाप्त कर सकते No, I हैं? love declarations. मुझे अच्छा लगता है घोषणा करना। This is it. ABC will see the miracle power of God like never before. एबीसी वैसे परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखेगा, सामर्थ को देखेगा जैसे पहले कभी नहीं। How many of you would like that? कितने लोग चाहते हैं ऐसा Like never before. जैसे पहले कभी नहीं? We're going to believe for a breakthrough here. हम विश्वास करें एक नई शुरुआत We होगी। believe something to shift. हम प्रार्थना करें कुछ बदले, Something to shift in the spirit. आत्मा में कुछ बदलाव, Something to shift over ABC. एबीसी पर कुछ बदलाव, Something to shift over your church. आपके कलीसिया पर कुछ बदलाव, To see the miracle power of God. ताकि परमेश्वर की आश्चर्य कर्म Like को you've सामने never seen it before. जैसे आपने पहले कभी नहीं देखी। So here's our declaration 3 times. 3 बार इस बात को बोले, ABC एबीसी will see the miracle power of God परमेश्वर की आश्चर्य कर्म की सामर्थ को देखेगा like never before. जैसे पहले कभी नहीं। So they can say it with you, all right? Not after you, with you together, 3 times. हम लोग 3 बार इसे बोलेंगे और आप मेरे साथ साथ बोलिएगा। And then give the Lord a big clap offering. हम लोग एक साथ साथ बोलेंगे, एबीसी परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रूप से देखेगा। 3 बार बोलेंगे और तीसरी बार हम जोर से ताली बजाएंगे। तैयार है? 1 2 3। एबीसी परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रूप से देखेगा। एबीसी परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रूप से देखेगा। एबीसी परमेश्वर की सामर्थ को अद्भुत रूप से Thank you very much. अपनी जगह पे बैठ जाइए. May we seated, please. We want to pray for our prayer team. Prayer room is open 24 hours, and all the time we will pray. All the prayer team people, Gurgaon group, South Hill group, please come and stand so that we can pray and send you for this ministry. ये टीम बड़ी तैयारी के साथ बहुत दूर से आती है ताकि इस बड़े काम में हाथ लगा सके। हम दुआ के साथ इनको खुदा के हाथ में सुपुर्द करेंगे। And they invite you to join them 24 hours, and they have a special prayer session every night 10:30. Sorry, encounter. If you want to touch God, yes. 10:30 to 5:30, they're praying because they want leaders to be here and listen to the program of God as to what the Lord is saying for you in your church. So, हम दुआ करेंगे इस ग्रुप के लिए. Father, we thank you for this great prayer group, and as they do this job and pray for the blessing of this convention conference and for all the churches and pastors, let your Holy Spirit be with them, Lord. Lord, let the prayer room continues to pray to connect with you, and you connect with them, Lord. We appreciate you for what you have done in the days past and what you're going to do in this conference. In Jesus' name. Amen. Amen. Thank you very much, prayer team. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Hallelujah. This is the encounter of the Lord. This is the power of the Holy Spirit. And if you want to be touched like this, go to the prayer room.
And God has been talking to this Pastor Sandeep great things in last couple weeks. Thank you, Jesus. 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 Thank you. You may please go and sit. Thank you very much. Thank you very much. यहीं बैठाते मेरी जी. Thank you, Jesus. Hallelujah. Lunch time is still 2 o'clock. 2 बजे लंच का टाइम है और 38 टेबल लगी हैं. रेड एंड ग्रीन रिबन सबसे पहले खाएंगे. रेड एंड ग्रीन रिबन सबसे पहले खाएंगे. हमें 38 टेबल के लिए सबसे पहले तो हमको हेड चाहिए. आज के दोपहर के खाने को सर्व करने के लिए हेड चाहिए. एंड वी हैव सिलेक्टेड द नेम ऑफ पास्टर नॉर्मन ग्रे टू बी द हेड. पास्टर नॉर्मन ग्रे ऊपर आ जाए. एंड वी नीड 38 लोग चाहिए 38 टेबल पर सर्व करने के लिए. बुफे लगा होगा, लोग अपना सर्व करेंगे, फिर आप उनकी टेबल पर रहेंगे. उनको क्या चाहिए? सिर्फ पास्टर्स आ सकते हैं. 38 पास्टर्स जल्दी से आ जाएं. इस काम में 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए. 38 पास्टर्स काउंटडाउन शुरू कर रहे हैं. No ladies today, only gents pastors. जल्दी से 38 पास्टर्स जल्दी आ जाए. 38 पूरा कर लें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 पादरी और ऊपर से आ रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 5 और चाहिए. 5 34 4 और 35 3 और 36 2 और. बस आप दोनों आ जाइए. बस हो गए. ओके. 15 मिनट पहले यानी अभी से 7 मिनट में आप डाइनिंग हॉल में पहुंच जाएंगे और आपके सीनियर जो आपके हेड है वो आपको ब्रीफ करेंगे कि कैसे आपको सर्विंग करनी है. और खूब मजे कीजिए. और जितने लोग खाने के स्वाद से, टेस्ट से ज्यादा आपके खिलाने का तरीका, जिस मोहब्बत से आप उनको खाना खिलाएंगे, उनके खाने में 4 चांद लग जाएंगे. लज्जते अजीम हो जाएगा उनका खाना. बोलिए लज्जते अजीम उनका खाना हो जाएगा. और इसलिए मैं दरखास्त करूंगा पास्टर नॉर्मन ग्रे से, जो हमारे चंडीगढ़ जोन के हेड हैं, कि दुआ करें और आपको खुदा के हाथ में सौंप. खुदा यीशु मसीह, जिस तरीके से आपने हमें आज अपने कलाम से बरकत नसीब किया है, खुदा यीशु मसीह, हम चाहते हैं कि एक खादिम आज तेरे लोगों को, सेवकों को, सेविकाओं को, बच्चों को, बड़ों को खुदा यीशु मसीह सर्व कर सके. खुदा यीशु मसीह मोहब्बत दिखा सके खुदा यीशु मसीह. और तेरे आसमान को, किंगडम को खुदा यीशु मसीह आज खाना खिलाते हुए रिप्रेजेंट कर सके. खुदा यीशु मसीह, हम ये कभी ना भूलें कि हम तेरे सेवक हैं और जो कुछ हमसे कहा जाएगा और जो कुछ हमसे बन पड़ेगा खुदा यीशु मसीह, वो हम तेरे राज्य के लिए करेंगे. खुदा यीशु मसीह, दुआ करना चाहते हैं जब हम तेरे लोगों को खिला रहे हैं खुदा यीशु मसीह, लोग हमारे अंदर तुझे देख सके खुदा यीशु मसीह और खुद सीख सकें, अपनी कलीसियाओं में इसको इंप्लीमेंट कर सकें. खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. शाम की इबादत 6:30 बजे है, लेकिन 6 बजे से ऑडिटोरियम में लोग दुआ करने के लिए आ जाएं. पास्टर्स दुआ करेंगे इबादत से पहले. तो पास्टर से हम दरखास्त करेंगे कि 6 बजे अपनी अपनी कमरों से निकल करके आ जाएं. अपनी जगहों पे आप जाकर बैठ सकते हैं. वर्शिप टीम कम क्विकली. एक लास्ट कोरस, वर्शिप टीम कम क्विकली. क्या हुआ वर्शिप टीम को?
सजदा करूं तेरा नाम